जय हिंद। मैं राकेश और पीएससी एकेडमी से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 12 अगले वैरायटी के प्रश्न। मान लीजिए प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार दो रेडियो को कुल 900 रुपए में खरीदा। कुल 900 रुपए में खरीदा। यदि वह पहले रेडियो को 30% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 20% हानि पर बेचता है। यदि उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो बताइए दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार दो रेडियो को कुल 900 रुपए में खरीदा। यदि वह पहले रेडियो को 30% लाभ पर, यदि वह पहले रेडियो को 30% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचता है। यदि उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो बताइए दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां प्रश्न में लिखा है, एक दुकानदार दो रेडियो को कुल 900 रुपए में खरीदा। अर्थात पहले और दूसरे रेडियो को मिलाकर 900 रुपए में खरीदा। अर्थात मैंने मान लिया कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य x है और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य y है, तो इसका मतलब x प्लस y बराबर होगा 900 रुपए। मैंने मान लिया कि माना कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य x व दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य y हो, तो ऐसा मैंने मान लिया। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य प्लस दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य बराबर होगा 900 रुपए। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम कि x बराबर होगा 900 माइनस y, या y बराबर होगा 900 माइनस x। यहां पर लिख रहा है, यदि वह पहले रेडियो को 30% लाभ पर
पहले रेडियो को 30% लाभ पर और दूसरे रेडियो को 20% हानि पर बेचता है। अब नोटिस कीजिए, तो यहां पर हम निकालेंगे देयरफॉर पहले रेडियो का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू, क्रय मूल्य पहले रेडियो का x, तो क्रय मूल्य इंटू पहले रेडियो पर 30% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 30 बटा 100, अर्थात ये आ गया आपका 0 से 0 कैंसल 13x बटा 10। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य y इंटू दूसरे रेडियो पर 20% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 20 अर्थात 80 बटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, मैं यहां पर 2 से नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे जाके एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 8y बटा 10। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा देयरफॉर कुल विक्रय मूल्य बराबर होगा 13x बटा 10 प्लस 8y बटा 10, यहां एलसीएम आ जाएगा आपका 10, तो यह आ जाएगा आपका 13x प्लस 8y। हमको आगे दिया गया है कि यदि उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, अर्थात कुल क्रय मूल्य बराबर होगा कुल विक्रय मूल्य के, अर्थात कुल क्रय मूल्य बराबर होगा कुल विक्रय मूल्य के, कुल क्रय मूल्य बराबर होगा कुल विक्रय मूल्य के। कुल क्रय मूल्य यहां पर है x प्लस वाई बराबर 900, कुल क्रय मूल्य का मतलब है x प्लस वाई, और जबकि कुल विक्रय मूल्य यहां पर अभी अभी हमने निकाला है 13x प्लस 8y बटा 10। x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई है 900 रुपए, बराबर ये होगा 13x प्लस 8y बटा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9000 बराबर 13x प्लस 8y। अब यहां पर या तो x के फॉर्म में रखिए या तो y के फॉर्म में रखिए। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू यहां पर से रख सकते हैं 900 माइनस y, तो ये है 9000 बराबर 13। x की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं 900 माइनस y प्लस ये है आपकी 8y, या तो आप वाइस वर्सा यहां से या तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो x की निकालिए या y की निकालिए। यदि आप y की निकालेंगे तो y बराबर होगा 900 माइनस x, एक ही मतलब है, इसको भी आप रख सकते हैं, तो x की वैल्यू पहले आएगी, तो ये आपका होगा 13x प्लस 8, y की वैल्यू अगर हम रखते हैं 900 माइनस x, तो इससे पहले x की वैल्यू आएगी। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं x बराबर 900 माइनस y, तो यहां पर x की वैल्यू आप रख सकते हैं 13 इंटू एक्स की वैल्यू है 900 माइनस y प्लस 8y। ध्यान दीजिएगा, तो ये है 9000 बराबर यहां पर 9 तिया 27, 9 तिया 27 2, 9 एकम 2 2 11, यह आ जाएगा इस प्रकार से माइनस 13 का y से मल्टीप्लाई करेंगे 13y प्लस 8y। ध्यान दीजिएगा, 13 में से 8 गया, यह आएगा 5, माइनस 5y को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा प्लस 5y बराबर 11700, 9 को उधर ले जाइए, 9000 को यहां आ जाएगा इस प्रकार से, तो यह आ जाएगा 5y बराबर 20 वैसे आ जाएगा, यहां पर 7 एज इट इज आएगा, 11 में से 9 गया 2, 5 से काटिए, 5 कम 5 पचम 25 बचेगा 2, 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा y बराबर 540 रुपए। प्रकार से आगे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर है 900 माइनस y, x की वैल्यू देयरफॉर हम निकाल सकते हैं, x बराबर है 900 माइनस y, 900 माइनस y है आपका 540, तो ये आ जाएगा आपका 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा आपका 8 में से 5 गया, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 360 रुपए।
तो देयरफॉर पहले वस्तु का क्रय मूल्य है 360 रुपए और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य होगा 540 रुपए। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से दोनों वस्तु का हमने क्रय मूल्य फाइंड आउट किया। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, इसी वैरायटी का अगला प्रश्न। देखिएगा, इसी वैरायटी का अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक दुकानदार दो रेडियो को कुल या दो घोड़ों को कुल, एक दुकानदार दो घोड़ों को कुल 2200 रुपए में खरीदा, 2200 रुपए में खरीदा। यदि वह पहले घोड़े को 40% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार दो घोड़ों को कुल 2200 रुपए में खरीदा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले घोड़े का क्रय मूल्य मान लीजिए x और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य मान लीजिए y। यहां पर मैं मान लेता हूं कि माना कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य x रुपीज व दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य y रुपए है। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा कि कुल क्रय मूल्य x प्लस y बराबर आ जाएगा 2200 रुपए, क्योंकि दोनों घोड़ों को मिलाकर 2200 रुपए में खरीदा जा रहा है। यहां पर दोनों घोड़ों को मिलाकर 2200 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो इसमें आगे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर 2200 माइनस y या y बराबर 2200 माइनस x। यहां पर हमें दिया गया है पहले घोड़े को 40% लाभ पर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर पहले घोड़े का क्रय मूल्य x इंटू पहले घोड़े पर 40% का लाभ हो रहा है, अर्थात 140/100। तो ये 0 से 0 आप काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 14x/10। यहां पर आगे हम निकाल सकते हैं दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य है y इंटू दूसरे घोड़े पर 20% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 20 80/100। 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए तो यह आ जाएगा 8y/10। तो देयरफॉर कुल विक्रय मूल्य बराबर होगा 14x/10 प्लस 8y/10। यह आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 10, तो यह हो जाएगा 14x प्लस 8y/10। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें दिया गया है आगे प्रश्न में, यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो। यहां ध्यान दीजिएगा कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर दे रहा है, अर्थात प्रश्न में दिया है पहले घोड़े का विक्रय मूल्य यहां पर है
एक्स बटा 10, 14x बटा 10 बराबर दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य है 8y बटा 10। तो यहां पर प्रश्न में दिया है कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य यदि समान हो तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर कुल विक्रय मूल्य निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहां पर हम फोकस करते हैं कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर दिया है। तो 10 से 10 को यहां पर कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो यह आ जाएगा 7x बराबर 4y। यहां से x की वैल्यू को रखिए, तो 7x की वैल्यू है 2200 माइनस y बराबर 4y। ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 0 माइनस यह है 7y बराबर 4y। 7y को उधर 75 रहेंगे, 7 4 11, 11y बराबर 15400। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचेगा 4, 11 चौक 44, तो यह आ जाएगा 1400। तो देयरफॉर y बराबर आ रहा है 1400 रुपए। तो यहां पर दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य आया 1400, पहले घोड़े का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर x बराबर है 2200 माइनस y, अर्थात 2200 माइनस y की वैल्यू है 1400। 2 0 का 2 0, यहां पर 12 में से 4 गया, ये होगा आपका 8, ये बचेगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 800 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से पहले घोड़े का क्रय मूल्य x की वैल्यू है 800 रुपए, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य निकल रहा है 1400 रुपए। तो हमारा आंसर है पहले घोड़े का क्रय मूल्य x बराबर 800 रुपए, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य y बराबर 1400 रुपए। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस के इस वैरायटी के प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।